भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहाँ की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? This is believed to be originated from the Portuguese influence. हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। This sweet is called गुरौली and जब जमाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। आज की थाली की तलाश हमें ले आई है मुंबई। इस शहर में देश के हर कल्चर, हर कम्युनिटी, इंडिया के हर स्टेट की झलक और उसका असर देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज कि यहाँ खाने की अनइमेजिनेबल वैरायटी है। मुंबई में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो सदियों से यहाँ बसी हुई हैं। उनमें से एक है पारसी कम्युनिटी। पारसीज ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन फॉलो करते हैं। लगभग 1000 साल पहले ये अरब इन्वेजन से बचने के लिए ईरान से भागे और आ पहुंचे इंडिया की वेस्ट कोस्ट लाइन पे। इन्होंने अपने आप को इंडिया के रंग में ढाल लिया। जिन जिन इलाकों में ये बसे, वहां के फ्लेवर्स का असर भी इनके क्विजीन में आ गया। मुंबई में पारसी क्विजीन की बात हो तो एक का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। फरजन पटेल मुंबई बेस्ड फूड राइटर और केटरर हैं। इनका किचन बावी ब्राइड के नाम से फेमस है। मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है जो पारसी है। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि जो पारसी थाली है उसकी यूनिकनेस क्या है, स्पेशली सासनी मच्छी। Today we are going to make sasni machi. It is machi which is cooked in a white sauce. So why is it called sasni machi? Somewhere down the line, people started calling sauce like sas, and then it became like and then it became sas. Sauce in Hindi is sas. Yes, So exactly. it's not mother-in-law, it's the sauce/sas. So sasni machi typically is made with pomfret. हम fish को थोड़ा marinate कर देते हैं. Just going to take a little bit of salt. A little touch of haldi. You don't want too much. Okay. So now मैंने notice किया आपने ये pick up किया. This is Cola's vinegar. और ये नवसारी में बनता है? नवसारी में बनता है। बिल्कुल। और सिर्फ एक ही family मतलब बनाती है सालों से। Yeah. और सब लोग को उधर से ही लेना है वैसा. So that is like the rule. Much like Motilal Masale. Yes, it's actually a Gujarati company. So they took over like some of the Parsi masalas and now they are known for making the Parsi masalas. So Motilal Masala जो बनाते हैं वो गुजराती हैं, पारसी नहीं है। Parsi नहीं, correct. अभी इधर this is प्याज because ये एकदम ऐसा thick gravy रहता है. So इसके लिए I normally just put it into a mixie and like एकदम ही paste जैसा कर देते हैं. While this is cooking हम लहसुन, green chilies and very little ginger डाल देंगे. ये थोड़ा अभी जीरा डाला अंदर. ये हो गया तो we are going to add the मैदा. Okay. So this just becomes like a white sauce. Exactly. हम इसमें थोड़ा salt डालेंगे. हाँ. Once the bubbles start coming, Yeah, we'll drop in the fish. We'll drop in the fish. ये बहुत ही easy है बनाने को. Yeah. Look at the color, how it's changing. Nice. मच्छी पक गई उसके बाद हम शक्कर और विनेगर डालेंगे. रीजन बीइंग कि अभी हमने विनेगर डाल दिया तो विनेगर एक्चुअली विल स्लो डाउन द कुकिंग ऑफ द फिश. Looks good. सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट अभी पकने को आया है. Yeah. सो अभी हम शक्कर डाल देते हैं. Little bit of sugar, little bit of vinegar, just to make or give that effect of खट्टा मीठा. But that is the classic point of this because as you saw अंदर और कुछ नहीं है, ना ही कुछ स्पाइस है, ना ही कुछ ज़्यादा सॉल्ट या फ्लेवर है. So that whole flavor of the dish is coming through this part. इसको थोड़ा फ्राइड अनियन के साथ गार्निश कर देंगे. थोड़ा कोरिएंडर. Coriander, of course. So done? Yeah, we'll take this inside चलो. and let's go eat. बाकी खाना तो बनाया ना? हाँ, बाकी खाना है ना.
सो लगन्नू भोनू एक ऐसी थाली है जो सिर्फ शादी ब्याह में ही इस्तेमाल होता है। नॉर्मली देयर इज नथिंग नोन एज अ पारसी थाली। करेक्ट। सिर्फ उसी टाइम होता है कि पत्ते पे या पत्तल पे खाया जाता है। इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? नॉर्मली पारसी शादी में अबाउट हमारा छोटा फंक्शन भी रहता है तो 500 लोग तो रहते ही है। तो बहुत सारा कटलरी वेस्ट होता है, बहुत सारा धोने को रहता है फ्रॉम अ प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसके लिए पत्ते पे रहता है, बिकॉज जब हम खाना ख़त्म करेंगे सिर्फ फोल्ड कर देंगे एंड पत्ता फेंक दिया एंड दैट इज़ द एंड। मैंने आज के लिए फर्स्ट कोर्स ऑलरेडी कर दिया है। इधर हमारे पास एक अकूरी है जो भरूची अकूरी है, तो इसमें घी जाता है, अंडा जाता है, सली, मेवा बहुत जाता है। नॉर्मली हम अंडे के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई भी पारसी है ऐसा नहीं रहेगा जिसको अंडा अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर सल्ली भी है जिसे पोटैटो स्ट्रॉस भी कहते हैं, और इसके अंदर टोस्टेड वो भी है काजू। हाँ, टोस्टेड काजू है, कांदे का है और स्क्रैम्बल एग्स। तो ये बहुत रिच है क्योंकि ट्रेडिशनली तो 4 लोग में वो 600 ग्राम घी यूज करते थे। ओह गॉड, आर यू सीरियस? जहाँ पर अंडा इतना क्रीमी है, वो सली is making it crunchy, और जो onions है ना, वो that brown onion flavor, it's interesting play. नॉर्मली आप खाओगे तो पहले ये सारिया और अचार आएगा और रोटी आएगा। तो सारिया क्या होता है? सारिया ऐसे साबूदाना जैसे का पापड़ रहता है। ये सारिया को आपको थोड़ा अचार में डिप करना है, खाना है, और फिर रोटी भी आप चाहे तो अचार में डिप करके खा सकते हो। So now you have to have this chicken farcha. Chicken farcha. हाँ। This chicken is yummy, yeah. Thank you. It reminds me of something which is quite मसालेदार, और जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक घुसे हुए हैं। It's yummy. Tell me something. जो चिकन के अंदर जो मसाला है, So there's garam masala, which is like a Parsi garam masala. and I like the fact that सूजी की coating ऊपर makes it very crisp. But this is like a clear winner. मेरे लिए अब तक मतलब अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। You have to see. तो अभी मैं second course लाऊंगी तो तुमको पता चलेगा। चलो। The Parsis have kind of adapted a little from the British influence of eating in courses, along with eating on banana leaves, and kind of come up with a process जो midway है। Okay. वाह, ये क्या है? And this is रवैया। ये हमारा स्पेशलिटी रहता है। रवैया मतलब वो छोटे छोटे बैंगन रहते हैं जिसके अंदर हम चटनी भरते हैं। Let's taste some रवैया। Very tasty। और ये जो सासनी मच्छी है वो मेनली ब्रिटिश और गुजराती सबका मिक्स है, बिकॉज एज यू नो मच्छी तो पर्शिया ईरान में मिलता नहीं है। तो पारसीज डिड नॉट एक्चुअली यूज टू हैव फिश अंटिल दे केम टू कोस्ट ऑफ गुजरात। जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश का जैसा वाइट सॉस रहता है, बेशमेल रहता है, तो वो है खट्टा मीठा। जो विनेगर का जो यूजेज है दैट इज मेनली लाइक फ्रॉम द गोवन क्विजीन। पारसी जहाँ पर भी गए, जिस भी स्टेट में गए, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स उठाकर एक नई क्विजीन उन्होंने अपनी डेवलप करी। इट्स अ वेरी इवॉल्विंग क्विजीन। नॉर्मली घरों में रहता है कि आप आपका स्पाइस बनाते हो, आप आपका विनेगर बनाते हो। पारसी लोग में सब उल्टा ही रहता है। क्लाइंट वांट्स टू नो कि भाई आप मोतीलाल का ही मसाला यूज कर रहे हो कि नहीं, तो ही मैं ऑर्डर करूंगी वैसा। तो लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर। और कितना खाना खिलाना है? बस ऑलमोस्ट एट द फिनिश। तो अभी एक और चीज़ है टेबल पे, टोपलीनो पनीर। एक्चुअली जब ये पनीर सेट होता है, जब वो हैंग करने के लिए रखते हैं तो वो छोटे छोटे टोपलीज में रखते हैं, तो दैट इज़ व्हाई एक्चुअली वो नाम गिरा है टोपलीनो पनीर। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल चीज। इट्स फर्म बट येट इट्स लिटिल क्रीमी। इट्स वॉबली जस्ट लाइक अ पैना कोटा। तो ये 2 टाइप के कोई बनाते हैं, इधर सॉल्टी रहता है, नहीं तो फिर एकदम ही ब्लैंड रहता है। जनरली जो वेडिंग में सर्व करते हैं दैट इज नॉर्मली द ब्लैंड वन, सो इट्स मेंट टू क्लेंस द पैलेट। ये है पुलाव जिसके अंदर आई कैन सी मटन, there's mutton, there's kebabs, there's egg, there is kebab inside, which is also mutton का। lovely। ये तो धनसाक है। This is not dhansak. So the difference is कि जब धनसाक बनाते हैं तो mutton is cooked in the dal. Well, यहाँ the mutton is cooked with the rice and the dal is kept plain. So it's the same spices. So that is why it's called masalani dal. So you will always be served like mutton pulao with masala dal. जब कोई family में गुजर जाता है तो for 4 days, probably the only time in a Parsi's life, वो mutton और chicken नहीं खाते हैं, meat नहीं खाते हैं. And on the 4th day, we have dhansak and we return to meat. So this is the finale and this is the lagannu custard. Lagannu custard. Yes. Lagannu custard normally bake होता है, तो it's more firmer. और वो जो caramel custard रहता है वो steam होता है. Beautiful. जो पारसी थाली है या लगन्नु भोनू या पात्रानु भोनू, उसके अंदर ये जो
गर्मा गर्म खाना कोर्स वाइज, दैट इज़ अ वेरी शार्प कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारा खाना, चाहे वो मीठा है, खट्टा है, ठंडा है, तीखा है, सब कुछ एक साथ आता है. एंड आई थिंक दिस स्पेशल मील deserves a special occasion like a Parsi wedding. Great. पारसीज का खाना और इनका कल्चर इज फैसिनेटिंग. इस कम्युनिटी को इंडिया आए सदियां बीत चुकी हैं. ये इंडिया के रंग में रंग चुके हैं. इनके खाने में तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका अपना कोर फ्लेवर आज भी कायम है. एंड दैट मेक्स देयर फूड अ कंप्लीट विनर. अगर ऑथेंटिक मालवानी क्विजीन के मैजिक को एक्सपीरियंस करना हो, उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है चैतन्य रेस्टोरेंट. पिछले कई सालों से ये रेस्टोरेंट मालवानी फूड सर्व कर रहा है. इसके जबरदस्त सक्सेस के पीछे है मित्रा और उनकी मां सुरेखा वालके. और आज इन्होंने कुणाल को इनवाइट किया है अपने गांव वांगनी में, जो कि मुंबई से कुछ ही दूरी पे सिचुएटेड है. वांगनी मुंबई से कुछ घंटे दूर बसा है ये सुंदर सा गांव. हरे भरे खेत, कल कल बहता पानी एंड अनपोल्यूटेड क्लीन एयर. और यहां कुणाल के होस्ट हैं द वालकेज. वांगनी अपने मालवानी फूड के लिए जाना जाता है. यहां क्ले पॉट कुकिंग का ट्रेडिशन आज भी जारी है. Hello, chef. Hi Mitra, how are you? I'm fine. How are you, chef? Excellent, excellent. And I got something for you. Oh, fresh mackerel. I understand कि जो मालवानी थाली है उसके अंदर फिश करी बहुत Yes, इम्पोर्टेंट है. exactly. और मैक्रल मैंने सुना था कि इज द परफेक्ट फिश. Yes. Let's go in then. Yes, आपके लिए बहुत अच्छा यूनिक सेटअप है. Really? मालवानी कुजीन का नाम लें तो मुंह में स्वाद आता है कोस्टल फ्लेवर्स और फिश करी का. But there's a lot more that goes into making a मालवानी थाली. इस थाली की एक डिश मित्रा कुणाल को सिखाएंगे, वो भी इन अ ट्रेडिशनल स्टाइल. तो ये जो डिश हम बना रहे हैं चिकन सागोती, ये ट्रेडिशनली क्ले पॉट में बनती थी. Yes, chef. ओवर वुड फायर लाइक मोस्ट ऑफ इंडियन Exactly. फूड. और इस रेसिपी के पीछे एक स्टोरी है, which is मैं आपको बनाते बनाते एक एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए शुरू करते हैं. This is the earthen pot which we need. सो इस बर्तन में हम बनाएंगे. Yes. सो ये जो चिकन सागोती है, इसकी क्या स्पेशलिटी है कि ये एक मालवानी थाली के ऊपर इट्स अ मस्ट? पहले ज़माने में हर एक के पास अपना पोल्ट्री फार्म रहता था, छोटा खासा. हाँ. घर के बैकयार्ड में. और कभी भी उसका जमाई राजा आता था उस घर का. हाँ. तो जो स्पेशल एक पोल्ट्री, एक स्पेशल जो मुर्गा है, तो वो स्पेशली उस जमाई राजा के लिए बनाया जाता था. क्या जीजे होने के बड़े फायदे मालवान में? तो मतलब जमाई राजा आता है तो जो लीड, मतलब जो एक कर्ता पुरुष रहता है, जो फैमिली हेड रहता है, वो चिकन साफ करने का पूरा जिम्मेदारी उसका रहता था. और जो लेडी है, मतलब जो किचन की हेड है, उसका सब प्रिपरेशन का जिम्मेदारी उनका रहता था. सो इट्स मोर ऑफ सेरेमोनियल, जहाँ पर फेस्टिविटीज में कोई इम्पोर्टेंट घर पर रहा है तब वो चिकन बनेगा. एग्जैक्टली. अभी हम लोग अनियन डाल के वो अच्छा खासा फ्राई करके ले लेंगे. शेफ, अभी अच्छा खासा ब्राउन होना चाहिए. तो जो कलर जो आना चाहिए, प्रॉपर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर भून के. यस, एग्जैक्टली. ऑलराइट. सो ये अनियंस आर नाइसली ब्राउन यस, क्योंकि हल्के आंच पे है, सो दे आर मोर लेस इवन. एग्जैक्टली शेफ. अभी हम लोग उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है की इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिश. इज मालवनी मसाला. शेफ, ये जो मसाला है इसमें हम लोग 18 टाइप से अलग अलग स्पाइसेस यूज़ करते हैं. चिली इज प्रिडोमिनेंट, इतना पक्का है. यस. और गरम मसाला, मतलब 18, मतलब बड़ी सौंफ से लेके दालचीनी से लेके बहुत सारे मसाले से. और ये जो मसाला है ये आप खुद बनाते हैं? ये शेफ, हर एक घर में आपको उनका खुद का अलग अलग मसाला दिखेगा, एज पर देयर चॉइस, एज पर देयर लाइकिंग. व्हाट्स नेक्स्ट? अभी हम लोग इसमें चिकन डालेंगे. शेफ, बेसिकली ये जो डिश है वो देसी मुर्गी जो रहती है उससे बनाई जाती है. वो बोन्स के साथ ही पकाते हैं. तो इसके जो बोन मैरो का जो टेस्ट है वो कंप्लीट इस डिश में उतर जाता है. यू नो, इसकी जो खुशबू आ रही है ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ चिकन शाकुती विच इज गोवन. ये शेफ, मालून में बहुत सारे, मतलब ब्रिटिश भी आते थे, पोर्तुगीज भी आते थे. तो थोड़ा बहुत पोर्तुगीज का भी इन्फ्लुएंस है इस पे. लेकिन गोवा में जो चिकन सागोती बनता है वो थोड़ा डिफरेंट, मतलब बहुत सारा गरम मसाला उसमें यूज़ होता है. तो
तो हमारे यहाँ गरम मसाले के साथ चिलीज एंड थोड़ा ग्राउंड कोकोनट, फ्राइड कोकोनट और फ्रेश गरम मसाला हम लोग यूज़ करते हैं. You know, it's interesting. Shakuti and Sagoti. They sound very similar. Yes. At the same time, उनके जो मसाले हैं, it's almost the same. क्योंकि दोनों है भी कोंकण बेल्ट पर. Yes. I think it's just natural to have certain similarities in food. अभी हम लोग इसमें थोड़ा कुक करने के लिए रखते हैं. Look at that. Look at all that oil coming out and the chicken bubbling away. Now we'll put little salt for a taste. स्वाद अनुसार. स्वाद अनुसार. I like the passion जो आपके पास है कुकिंग को लेकर, and I understand कि आपका मालवानी रेस्टोरेंट है, Yes, एक मालवान में, दूसरा मुंबई में. Exactly. How did that happen? Your interest in cooking? शेफ, जो फैमिली बैकग्राउंड था मेरा वो पूरा हॉस्पिटलिटी और किचन में ही पूरा खाने के साथ ही जुड़ा हुआ था. तो उस सराउंड्स में जो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अभी मेरे पास जो एक पैशन है कि नहीं, अभी हम लोग, मुझे भी इसके लिए कुछ करना है. तो जहाँ पे नॉर्मली किड्स का, बॉयज़ का टॉय रूम होता था, आपका टॉय रूम वाज किचन में रहता था. यस, एग्जैक्टली. दिस लुक्स सो गुड. अब इसमें जाएगा ये गरम मसाला. इसके अंदर है मोटी इलायची, सिनेमन, क्लोव्स. यस. और भी कुछ है? यस सर. जीरा. नो सर. ब्लैक पेपर एंड ड्राइड कोकोनट. तो ये गया अंदर. अब फाइनल इसमें जैसे मालवनी खाने में हर किसी में कोकोनट जाता ही है. हाँ. तो इसमें हम लोग डालेंगे ये कोकोनट है जो फ्राइड किया है और बाद में उसका पानी के साथ पेस्ट बनाया. सो बेसिकली ये जो कोकोनट है, इसकी जो स्वीटनेस है उससे बैलेंस करना है मसालों की जो कड़वाहट होती है, और एक अच्छा बाइंड देगा ये. आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट डन. अभी हम लोग इसको फाइनल एक कवर कर देते हैं. विल गेट आवर सागोती रेडी. कुणाल अब स्वाद लेंगे मालवानी थाली का. दिस थाली, आई मस्ट से, इतनी खूबसूरत लग रही है. इतने अलग अलग कलर्स हैं इसके अंदर. मालवानी जो क्यूजीन भी है और मालवानी थाली के अंदर सी फूड काफ़ी प्रिडोमिनेंट होता है. मालवन जो सिटी है वो इस कोस्टल सिटी है और उसमें फिशरमैन्स कॉलोनी बहुत सारे हैं, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा खाने में कि हर एक दिन में फिश का एक कोई ना कोई तो डिश लगता ही है. सो ये जो मालवानी थाली है, इसके अंदर से आपकी कौन से सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है? मेरी ये बांगड़ा तिखला. बांगड़ा यानी कि मैक्रेल फिश, और तिखला मतलब? तिखला का बिना वो खट्टा मीठा तीखा रहता है, इसलिए वो तिखला. तो शुरू करें बांगड़ा के साथ. ऑलराइट. ये तीखी है, खट्टी है, थोड़ी सी कोकोनट का फ्लेवर है इसके अंदर, चिली है. इट्स अ ब्यूटीफुल करी. शेफ, मालवनी जो भी खाना है उसमें कोई भी डिश लो थोड़ा बहुत नारियल जाता ही है. मतलब वैरायटी अलग रहेगी, टाइप अलग रहेगा, लेकिन नारियल जाता ही है. तो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जिसमें कोकोनट यूज़ नहीं होता. कौन कौन सी दिखाना? घावने, वड़ा और प्रॉन्स राइस. ये है क्लैम्स. दे लुक यमी. दिस इज सिंपलेस्ट प्रिपरेशन. सिंपलेस्ट एंड यमी. वेरी वेरी टेस्टी. दे आर फ्रेश और इसके अंदर मिनिमलिस्टिक इंग्रेडिएंट्स गए हैं. हमारे यहाँ तो फ्रोजन रहते नहीं, क्योंकि सुबह जाते हैं फिशिंग के लिए, रात को आते हैं एकदम फ्रेश लेके, रात को जाते हैं वो सुबह आते हैं, तो इतना एकदम सब फ्रेश मिलता है. कहते हैं कि अगर किसी जगह पर आपको फ्रेश सी फूड मिले और आप कम से कम सामग्री के साथ उसे बनाएं, दैट्स अ पीस ऑफ आर्ट. एंड राइट नाउ ये जो क्लैम्स हैं ऑन दिस थाली डिफाइंस द मालवान रीजन. तो ये जो ब्रेड है राइस से बनी है, घावना. ये इतनी इंट्रिकेट है, इसके अंदर जो ये बबल्स हैं, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक किसी ने ना बहुत ही इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट किया हुआ है. लाइक चिकनकारी होती है ना लखनऊ की, बिल्कुल वैसी. और द मोमेंट यू पुट दिस इन द करी, ये पूरी की पूरी करी सोक कर लेती है. अब बारी है द बेस्ट पार्ट ऑफ द मील, मोदक. इसके अंदर है गुड़ और इलायची, उसमें थोड़ा सा खोपरा. The outer shell is very thin, and inside the jaggery and coconut is like a candy. So simple, so humble, and so tasty. So what I have understood अभी तक, जो मालवानी थाली है, मैं जो भी डिश खा रहा हूँ, चाहे वो फिश है, चिकन है, क्लैम्स हैं, जो काले छोले हैं, या जो प्रॉन का जो राइस है,
इन सब के अंदर मालवानी स्पाइसेस एक अच्छा रोल है उनका, काफ़ी प्रिडोमिनेंट है। वहीं पर जो ब्रेड है बहुत सटल है, सो दैट वो जो स्पाइसेस का जो एग्रेशन है जस्ट काइंड ऑफ ईजेस आउट विद अ सिंपल ब्रेड व्हिच हैज जस्ट अबाउट सॉल्ट इन इट। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे सोल कड़ी है। अक्सर मैंने सोल कड़ी जब भी ट्राई की है मुझे ग्लासेस में मिलती है, थाली में भी ग्लास में आती है, इसमें कटोरी में क्यों है? हमारे यहाँ तो थाली में कटोरी में ही पीते हैं। तो इसको पिया जाता है, चावल के साथ खाया जाता है, कैसे करते हैं? शेफ आप इसको दोनों कर सकते हो। बेसिकली इसको हम लोग भैरवी बोलते हैं, भैरवी सोल कड़ी को। जैसे संगीत गाने के प्रोग्राम्स में लास्ट में भैरवी गाई जाती है, जैसे हमारे खाने में सोल कड़ी लास्ट में पी जाती है। ये डाइजेस्टिव रहता है, इसलिए सब खाना खाने के बाद ही वो पीना चाहिए। और इसकी मात्रा भी, तभी मैं कहूँ इसकी जो कटोरी है वो छोटी है। एंड सबसे लास्ट जो बचा है वो पकड़ के स्टर करके उंगली से we have to just sip it. That's the basically. The unique part about this thali is as I'm tasting it, मुझे ना अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स के खाने याद आ रहे हैं। थोड़ा सा गोवन इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मुझे इसमें कर्नाटका का इन्फ्लुएंस आ रहा है, थोड़ा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस आ रहा है। सो जो कोंकण बेल्ट है उस रीजन का खाना, उसके अंदर सब रीजन से एक मालवान है और ऐसे कई और हैं। एक और बड़ी यूनिक चीज़ है इस थाली की, वो ये है कि जहाँ पर आपके पास एक करी है नाइस एंड लाइट, एक सेमी ड्राई है, साथ ही साथ आपके पास एक चीज़ बिल्कुल सूखी है। सो इट इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आफ्टर ऑल एक अच्छी थाली की निशानी सिर्फ ये नहीं है कि आपको खूब सारी चीज़ें भरनी है, बल्कि ऐसी चीज़ें भरनी है जो आपस में कॉन्ट्रास्टिंग हो। दिस हैज़ बीन सो नाइस। वांगणी में आके आप लोगों के साथ ये मालवानी थाली मैंने खाई, मालवानी क्यूजीन को समझा, मालवानी कल्चर को समझा। आई थिंक दिस हैज़ बीन सच अ फ्रूटफुल ट्रिप एंड ट्रैवल टूवर्ड्स योर प्लेस एंड योर हाउस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जितने कलरफुल ये थाली है, आई एम श्योर हमारा जो मालवानी कल्चर है उतना ही कलरफुल है।